₹100 का लोगो, आखिर कहना क्या चाहते हो? फ्रीलांसिंग आजकल एक बहुत मशहूर करियर ऑप्शन बन गया है, जिससे लोग अपने घर से काम करके पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ज़रिए लोग ऑनलाइन काम हासिल करते हैं और अपनी सर्विसेज वर्ल्ड वाइड किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में काम करने वाले लोगों को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है काम की तलाश करना। फ्रीलांसर्स को अपने लिए काम तलाश करने के लिए कई प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर रजिस्टर होना पड़ता है, जिसमें कई दफ़ा अच्छी जॉब्स के लिए कंपटीशन भी बहुत होता है। लेकिन इस काम में सक्सेसफुल होने के लिए फ्रीलांसर्स को अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है। और अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए बेचारे फ्रीलांसर्स को समटाइम्स कुछ लोकल क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, सिर्फ इसलिए कि इसकी हेल्प से वो अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बना सकें और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें उनके अच्छे प्रोफाइल को देख के और बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर करें। लेकिन पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की कोई भी उस तरह से कदर नहीं करता जिस तरह से करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यूट्यूब चैनल को ले लेते हैं। अगर एक क्लाइंट का यूट्यूब का चैनल है और क्लाइंट को अपनी न्यू वीडियो के लिए एक थंबनेल रिक्वायर्ड है और एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने के लिए वो एक डिज़ाइनर हायर करता है। डिज़ाइन से रिलेटेड सारी डिस्कशंस करने के बाद जब पेमेंट की बात आती है और फ्रीलांसर उसके चार्जेस बताता है, तो क्लाइंट शॉक हो जाता है कि लाइक क्या इतने चार्जेस? अगर आपको इतने पैसे देने हैं तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, मैं तो इस थंबनेल के जस्ट ₹100 दे सकता हूँ। और ये सुनकर फ्रीलांसर भी ऑलमोस्ट शॉक ही हो जाता है कि लाइक व्हाट, ₹100 में थंबनेल? फिर उसके बाद फ्रीलांसर के रिमार्क्स होते हैं सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। और बेचारे कुछ फ्रीलांसर्स जो मार्केट में बिल्कुल न्यू होते हैं, वो तो इवन इस पे भी रजामंद हो जाते हैं कि ठीक है हम आपको इतने पैसों में भी बना देंगे। आखिर क्यों? जस्ट बिकॉज वो काम की तलाश में होते हैं। अब इस कहानी की दूसरी साइड पर देखते हैं कि बदले में क्लाइंट को क्या मिल रहा होता है। अगर वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है या उसका एक हाई ट्रैफिक ब्लॉग है, तो वो ₹100 में थंबनेल बनवाकर अपनी उसी वीडियो पे थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अर्न कर लेता है। लेकिन बदले में बेचारे फ्रीलांसर को क्या मिलता है? जस्ट ₹100। दूसरी प्रॉब्लम्स है पेमेंट्स की। कई दफ़ा फ्रीलांसर को अपनी छोटी सी ही पेमेंट्स मिलने में देर लगती है, या फिर क्लाइंट्स उनको अपनी डिसाइड की हुई पेमेंट्स भी नहीं करते। इसलिए फ्रीलांसर्स को अपने क्लाइंट्स को क्लियरली समझाने की ज़रूरत होती है कि उनकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए और कब तक मिलनी चाहिए। फ्रीलांसर्स को पेमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए भी अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, फ्रीलांसर को अपने काम की वैल्यू करवाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस मुश्किल से एक फ्रीलांसर गुजरता है उतनी मुश्किल से शायद आजकल का मजदूर भी नहीं गुजरता होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रीलांसर्स की मुश्किलात क्या हैं। आखिर उसने तो जस्ट अपने पीसी या लैपटॉप के सामने बैठकर काम करना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। एक फ्रीलांसर को अपना छोटा सा प्रोजेक्ट डिलीवर करने के लिए भी कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है और कई एक्सपेंसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट से लेकर अपनी हेल्थ तक का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसकी इंटरनेट की यूजेज, लैपटॉप या पीसी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, कितने घंटों तक उन्हें लैपटॉप की स्क्रीन्स के सामने बैठना पड़ता है, ये सिर्फ एक फ्रीलांसर ही बता सकता है। अगर आप उसे ₹100 एक थंबनेल के पे कर रहे हो ये सोचकर कि ये तो हम खुद भी बना सकते हैं, तो बनाया क्यों नहीं आखिर? जस्ट इस वजह से कि इसमें टाइम लगेगा या एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एटसेट्रा। तीसरी प्रॉब्लम है काम की क्वालिटी की। फ्रीलांसर्स को क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करना होता है, लेकिन कभी कभी फ्रीलांसर्स की क्वालिटी क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती है। इसलिए फ्रीलांसर्स को काम को इतना अच्छे से करना ज़रूरी है कि क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाए और फिर उनको रिपीट ऑर्डर्स भी देने लगे। सिर्फ इस वजह से फ्रीलांसर्स मोस्टली अपने क्लाइंट्स को 100% क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करते हैं और इवन मल्टीपल रिवीजन्स भी प्रोवाइड कर देते हैं कि उनका क्लाइंट 100% सेटिस्फाई रहे और उन्हें फ्यूचर में भी प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड करता रहे। चौथी प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट की। फ्रीलांसर्स को अपने काम को टाइम पर डिलीवर करना ज़रूरी होता है, लेकिन इस काम में फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फ्रीलांसर्स को अपने काम और पर्सनल लाइफ मैनेज करना ज़रूरी होता है।
इसलिए फ्रीलांसर्स को अपने काम को शेड्यूल करना और टाइम पर डिलीवर करना ज़रूरी होता है। एक फ्रीलांसर इन सब प्रॉब्लम से गुजर कर अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा होता है। तो एज अ क्लाइंट हमें इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और फ्रीलांसर्स की वैल्यू को समझना पड़ेगा कि फ्रीलांसर्स की बदौलत ही उनका काम चल रहा है। अगर फ्रीलांसर्स ना होते तो उन्हें कई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और शायद उनको कम टाइम में उतनी सक्सेस ना मिलती जितनी फ्रीलांसर्स की हेल्प से अब तक मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं कि क्लाइंट्स को फ्रीलांसर्स की वैल्यू का अंदाज़ा होगा और वो प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड करने से पहले ये सब ज़रूर सोचेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।